हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल फिज़ियोथेरेपी फॉर एवरीवन। दोस्तों आज हम सीखेंगे पैराफिन वैक्स बाथ के बारे में। और दोस्तों ये सीखेंगे कि इसको किस प्रकार से आप घर में बना सकते हैं और पैराफिन वैक्स बाथ के क्या क्या उपयोग हैं, किन किन समस्याओं में आप इसको उपयोग कर सकते हैं और पैराफिन वैक्स बाथ का आपको किन किन कंडीशंस में उपयोग नहीं करना है। दोस्तों चलिए सीखते हैं। पैराफिन वैक्स बाथ थेरेपी में शरीर के सुपरफिशियल जॉइंट, बड़े जॉइंट जैसे कि आपका नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट तथा छोटे जॉइंट जो कि आपके हैंड्स और फीट में पाए जाते हैं, उनकी सिकाई की जाती है। दोस्तों पैराफिन वैक्स बाथ का निम्नलिखित समस्याओं में उपयोग किया जाता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हाथ और पैरों के जोड़ों की सिकाई हेतु, ऑस्टियो अर्थराइटिस में चोट के उपचार के बाद फ्रैक्चर की स्टिफनेस को कम करने हेतु, मसल स्पाज्म के दर्द को कम करने हेतु, जोड़ों पर एडिशन और स्कार टिश्यू को मोबिलाइज करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों घर पर पैराफिन वैक्स बनाने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। पैराफिन वैक्स को निम्न अनुपात के मिश्रण से बनाया जाता है, जिसमें कि वैक्स 7 भाग होती है, पैराफिन 3 भाग होती है, मिनरल ऑयल 1 भाग होता है। मिनरल ऑयल में आप ग्लिसरीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये मिश्रण मार्केट में आधा से 1 किलो की पैकिंग में बना बनाया भी उपलब्ध है, आप वहाँ से ले सकते हैं। बताए गए मिश्रण को निश्चित अनुपात में मिलाकर डबल बॉयलिंग मेथड द्वारा मेल्ट कर ले, जिसमें एक पतीले में गर्म पानी करें तथा दूसरा छोटा पतीला उसके अंदर डालकर उसमें बताए गए मिश्रण को पिघलाएं। दोस्तों नॉर्मल वैक्स जिसका टेम्परेचर 51 से 55 डिग्री सेल्सियस होता है की अपेक्षा पैराफिन वैक्स का मेल्टिंग टेम्परेचर 40 से 44 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि अपेक्षाकृत कम होता है, जिससे कि इसका त्वचा के ऊपर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें उपस्थित पैराफिन सॉफ्ट टिश्यू के खिंचाव तथा नमी को बढ़ाती है तथा मिनरल ऑयल त्वचा की सुरक्षा करता है। दोस्तों पैराफिन वैक्स को शरीर के हिस्से को डिप करके अथवा पेंट ब्रश की सहायता से शरीर के अंगों पर लेपन किया जाता है। लेपन की 5 से 6 लेयर की जाती हैं। उसके उपरांत पैराफिन वैक्स किए गए अंग को कागज़ या किसी रुमाल से ढक दिया जाता है और कम से कम 10 से 15 मिनट तक, जब तक यह ठंडा ना हो जाए, तब तक रखा जाता है। दोस्तों आइए उन परिस्थितियों के बारे में जान लेते हैं जिन परिस्थितियों में आपको पैराफिन वैक्स बाथ का उपयोग नहीं करना चाहिए। शरीर का कोई शून्य किया गया एरिया, एनेस्थीसिया वाला क्षेत्र, कोई खुला हुआ घाव जिससे रक्त या पस का स्त्राव हो रहा हो, वह मरीज जो मानसिक रूप से शरीर के तापमान को बता सकने में सक्षम ना हो, शरीर की तापीय संवेदना में अंतर होना, शरीर का वह अंग अथवा क्षेत्र जिसमें इन्फेक्शन हो, एग्जाम्पल के लिए सेलुलाइटिस, यदि रक्त का संचार शरीर में अनियमित हो या सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो, यदि मरीज ने कोई दर्दनाशक दवा या एनाल्जेसिक का उपयोग कर रखा हो और यदि मरीज ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी से ग्रसित हो, तो इन अवस्थाओं में आपको पैराफिन वैक्स बाथ का उपयोग नहीं करना चाहिए।